गांव में जब से ये संकट आया है, लोगों ने तो रात में बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। हाँ भाई, रात होते ही सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई नहीं दिखता गांव में। कई लोगों का दावा है वो 9 बजे निकलता है। 9 बजने वाला है, अब लोगों को भी घर जाना चाहिए। रात के 9 बजते ही सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाते थे, क्योंकि वहाँ सरकट आ जाता था और वो कभी सर के साथ होता था तो कभी अपना सर हाथों में लिए होता था। वो सरकटा न जाने कितने लोगों की अब तक जान ले चुका था। गांव वाले सरकटे के आतंक से बहुत परेशान थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जब भी सुबह होती कोई ना कोई गांव में मरा हुआ पाया जाता। लोग उससे बहुत परेशान थे। लगता है ये सरकटा हमारे गांव को खाली करके ही रहेगा। ये सरकटा ना जाने हमसे क्या चाहता है, क्यों हमारे पीछे पड़ा है। पर जो भी है बहुत भयानक है। सरकटे के डर से लोग जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करते और घर की तरफ निकल जाते, क्योंकि इन्हें 9 बजे से पहले घर जाना होता है। वहीं बिट्टो और उसका पति एक गांव से वापस आ रहे थे। वो अब इस गांव में रहना चाहते थे, इसलिए वो आ रहे थे। इस गांव में तो रात होते ही सब घर में चले जाते हैं। पता नहीं पर क्यों मुझे इस गांव में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं यहाँ क्या है। आपको शायद अजीब लगे, पर मुझे इस गांव में ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, यहाँ कोई नहीं है। अरे बिट्टो, तू हर चीज़ में इतना खराब क्यों सोचती है। क्या पता रात हो गई है, सब लोग अपने घर गए होंगे। चलिए आप सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। अब कल सुबह ही काम करूँगी, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ। रात में वो दोनों सोने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आती और सरकटा हर किसी का दरवाज़ा रात में ही खटखटाता था। जो उसका दरवाज़ा खोल देता था वो उसे मार देता था। बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, पर इतनी रात में कौन आ गया। हमें तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। बिट्टू बहुत बहादुर थी। वो लैंटर्न लेकर बाहर जाती है। वो देखने जाती है कि उसका दरवाज़ा इतनी रात को किसने खटखटाया। पर जैसे ही वो बाहर जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। एक अजीब सा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। ये देखकर डर के मारे बिट्टू आकर अपने कमरे में बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये अजीब सा दिखने वाला इंसान है कौन। राम राम, पता नहीं कौन है। मैं तो पहले ही कह रही थी इस गांव में मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा। मैं सुबह पता करूंगी क्या है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और उस रात भी किसी का खून हुआ था। सारे लोग उसके बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा हुआ बिट्टो तू यहाँ वापस आ गई, पर इस गांव का माहौल ठीक नहीं है। तू और तेरा पति बच के रहना। 5 साल से यहाँ एक सरकटा घूम रहा है। ना जाने वो इस गांव से क्या चाहता है, पर वो बस घूम रहा। वो कई लोगों को मारकर खा चुका है। मैं नहीं चाहती मेरे या तेरे साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए घर से बाहर मत निकलना। पर काकी ये सब वो क्यों कर रहा है। वो क्या चाहता है हम लोगों से। ऐसा क्या किया है इस गांव वालों ने उसके साथ कि वो ऐसा कर रहा है। क्या उसे हम मार नहीं सकते या उसे इस गांव से भगा नहीं सकते। कुछ तो उपाय होगा ना काकी। और मैंने उसे रात में अपने घर के पास देखा था। मैं तो बहुत डर गई थी। वो बहुत ही भयानक दिखने वाला है। बेटा, मैं ये नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर हाँ, जब वो किसी को मारता है तो खून की बारिश होती है। उसी वक्त उसके कटे हुए सर में छुरा भोंकना होता है, तभी वो मर सकता है। ऐसे कभी नहीं मरेगा वो। और बिट्टो, ये काम किसी औरत को ही करना होगा, नहीं तो वो सरकटा फिर से जिंदा हो जाएगा अगर उसको किसी औरत ने नहीं मारा। चल, अब तू भी घर जा, रात बहुत हो गई है। 9 बजे से पहले हम सबको अपने अपने घरों में होना चाहिए, नहीं वो तो सरकटा आ जाएगा। सही कह रही हो काकी, हम उस सरकटे का सामना नहीं कर सकते। मैं भी चलती हूँ अपने घर, नहीं तो आज वो मुझे खा जाएगा। ये कहकर बिट्टू भी वहाँ से चली गई, पर बिट्टू के दिमाग में अभी भी काकी की बातें ही घूम रही थी। काकी भी बहुत डरी हुई। ऐसे ही रात हो जाती है और बिट्टू का पति रात में अकेले घर आ रहा होता है। अरे भाई, गांव में नए हो क्या, सरकटे के बारे में नहीं जानते जो इतनी रात में घर वापस आ रहे हो। हाँ भाई, मैं गांव में नया हूँ। और ये सरकटा कौन है? भाई इसीलिए तुम नहीं जानते, तुम नए हो ना।
यहाँ एक सरकटा घूमता है। रात 9 बजे के बाद कोई भी गांव वाला अपने अपने घरों से बाहर नहीं आता। मेरा घर तो सामने है, तुम भी जल्दी से अपने घर की तरफ चले जाओ जाओ। ये सुनकर बिट्टू का पति बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर घर की तरफ निकल जाता है। पर जैसे ही वो घर पहुंचता है वो सरकटा वहाँ होता। इतनी रात हो गई, पता नहीं मेरा पति कहाँ रह गया, अभी तक घर नहीं आया। मैं जाकर देखती हूँ कहीं वो सरकटा तो नहीं आ गया। फिर बिट्टू अपनी लालटेन उठाती है और अपने पति को देखने के लिए बाहर चली जाती है। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं होती। इधर बिट्टू के पति को वो सरकटा मिल जाता है जो हाथ में अपना सर लिए हुए था। बिट्टू का पति बहुत ज़्यादा डर जाता है। बिट्टू जब बाहर आती है ये देखकर डर जाती है कि उसके पति की जान खतरे में है। तभी वहाँ पर खून की बारिश होने लगती है। जैसे कि काकी ने कहा था कि जब वो सरकटा किसी को मारता है तो वहाँ पर खून की बारिश होने लगती है। बिट्टू को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी नज़रों के सामने अपने पति को कैसे मरने दे। तभी बिट्टू को ध्यान आता है कि काकी ने कहा था कि छुरी लाकर उसके सर में घुसा देना। बिट्टू वही करती है, सरकटे के सर में चाकू घुसा देती है। तभी सरकटे को आग लग जाती है। इस तरह बिट्टू सरकटे को मारकर अपने पति को और पूरे गांव को उससे बचा लेती है। पूरे गांव में अब बिट्टू के ही चर्चे हो रहे थे। तुमने सुना, बिट्टू ने हम सबकी जान बचा ली उस सरकटे से। बिट्टू बेटा, तुमने सच में बहुत बहादुरी का काम किया है। उस सरकटे को मार के अपने पति के साथ साथ तुमने पूरे गांव की ज़िंदगी बचा ली। अब वो सरकटा कभी इस गांव में वापस नहीं आएगा। काकी, पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं अपने पति को अपने सामने कैसे मरने देती। तुमने अपने पति की जान बचाई, अपनी जान की परवाह किए बिना। ऐसा बहुत कम पत्नियां ही करती हैं। काकी, मेरे होते हुए मेरे पति को कुछ नहीं होगा और उस सरकटे को मैं कभी नहीं आने दूंगी यहाँ। चल बिट्टू, अब तू भी घर जा। तेरा पति भी तेरा इंतज़ार कर रहा होगा। बहुत बातें हो गई। हाँ काकी, अब मैं भी चलती हूँ। अब सरकटे का तो डर खत्म हो गया, पर मेरे पति का तो डर अब भी है ना। बिट्टू ने उस सरकटे को तो मार दिया था, पर क्या वाकई सरकटा मर गया था? सरकटा कौन था? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट देखना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।